उन मुल्लों के धर्म को अहमियत दे रखी है, उनके धर्म को, उन जिहादियों के धर्म को अहमियत दे रखी है जो आए दिन इस देश में हिंदू को मारते हैं, हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, लोगों को खतना करवाने पर मजबूर करते हैं और वो ऐसे लोगों को समर्थन देते हैं इस देश के हिंदू, और उनकी वजह से आज हम कट रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं। आज ये तदाब देख रहे हैं ना, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि आज हिंदू बेचारा बना हुआ है और बांग्लादेश में इतना कत्लेआम हो रहा है। 1971 से कत्लेआम हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, लाखों हिंदू मारे गए हैं, मंदिर तोड़े गए हैं, सब कुछ। लेकिन आज जब वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना यहाँ आई हैं तो फूल माला से उनका स्वागत किया जा रहा है। मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ा, मेरे को ना यहाँ धक्का सा लग गया है कि ये हो कैसे गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकारें, हम जो यहाँ 100% सनातनी है ना, हमें झूठा आश्वासन देती रही हैं। इसके लिए हमें रोड पे आना पड़ेगा, रोड पे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, और ये प्रोटेस्ट कहीं 1-2 लाख से नहीं होगा, कम से कम 100 करोड़ है। तो हम लोग प्रदर्शनी कर रहे हैं और आज की प्रदर्शनी हमारी जंतर मंतर में थी, वो रद्द हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि कॉन्वे करें मैसेज गवर्नमेंट तक, और ये कॉन्वे जब होगी जब शोर और आवाज़ गूंजेगी गवर्नमेंट तक। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि वहाँ की सनातनी जो स्थिति में रह रहे हैं, माइनॉरिटीज़ सो कॉल कहते हैं वहाँ पे, तो उनको राइट्स मिले, उनको जस्टिस मिले। और जस्टिस ऐसे नहीं बोले जाते, लॉ एंड ऑर्डर फॉर्म करे बांग्लादेश सरकार वहाँ पे। और तभी शेख हसीना जी को, जो मैं निवेदन कर रही हूँ शेख हसीना जी को, जो इंडिया टुडे में उन्होंने भाषण दिया कल, जिससे क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने पलड़ा झाड़ते हुए माइनॉरिटीज़ के बारे में स्किप कर रही थी हर क्वेश्चन की। तो माइनॉरिटी पर कौन, मतलब कौन उनकी ही देश के नागरिक है, तो कौन उसकी मतलब जिम्मेदारी लेगा? आप बताइए, कौन ले सकता है? वही लेंगी ना। तो हम यहाँ पे सनातनी होकर अपनी भाई बहन की रक्षा के लिए यहाँ पे हिंदू स्ट्रगल कमेटी की तरफ से आए हैं, और जब तक हम लड़ते रहेंगे और हम प्रदर्शनी करते रहेंगे जब तक उनको जस्टिस ना मिले। और हर सनातनी के लिए ऊपर हम जब भी हमला होता है तो हम खड़े होते हैं हिंदू स्ट्रगल कमेटी की तरफ से। तो मैं अनुरोध कर रही हूँ शेख हसीना जी से, जिस तरीके से मीडिया में बोलती है, इंडिया में आई हुई है, उनका जोर शोर से स्वागत है। लेकिन वहाँ पे जो देश की हाल है, उनकी माइनॉरिटीज़ की, हिंदू की, मेनली देवी देवता पर हमला, इस्कॉन टेम्पल में हमला हुआ रिसेंटली, उसको भी उसने ये नहीं किया, हाईलाइट नहीं कर रही उस बात को। अपनी देश को ये दिखा रही है कि माइनॉरिटीज़ वहाँ पे सेफ है, बिल्कुल नहीं है। इतनी माइग्रेशन हो रहा है जो नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर में। एनआरसी और सीए के मुद्दे को लेकर आप लोग बहुत ही जोर तोड़ से आवाज़ उठाते हो। जब अपनी माइनॉरिटीज़ में, जब सनातनियों की बात आती है तो हम आवाज़ उठाए तो हम मतलब हम कुछ और हो गए। तो इनको चाहिए कि सारे मिलके, हिंदुओं के लिए सभी हम मिलके एकजुट होए, सारे हिंदू, और हिंदू की रक्षा के लिए खड़ा हो। लेकिन ये आवाज़ से कुछ नहीं होने वाली। प्रिकॉशन ये रहेगा कि हम एक्शन ले उन पे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से यही अनुरोध है कि उनके लिए कुछ करें। शेख हसीना जी भारत आई है, उसके ऊपर आप क्या कहोगे अगर आपकी आह्वान वो सुन रही है? ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि आज हिंदू बेचारा बना हुआ है और बांग्लादेश में इतना कत्लेआम हो रहा है। 1971 से कत्लेआम हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, लाखों हिंदू मारे गए हैं, मंदिर तोड़े गए हैं, सब कुछ। लेकिन आज जब वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना यहाँ आई हैं तो फूल माला से उनका स्वागत किया जा रहा है। मतलब ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हमारे हिंदू भाई बहन वहाँ मर रहे हैं, कट रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, सारे पलायन कर रहे हैं, लेकिन उनका स्वागत फूल मालाओं से किया जा रहा है। अब क्योंकि आगामी चुनाव होने वाले हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली शेख हसीना यहाँ से मोदी जी दोनों देशों के बीच समझौता के लिए आई हैं। उनका जो है चटगांव पोर्ट है, पोर्ट के उसमें क्या कहते हैं, से भेदभाव कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने अपने धर्म से ज्यादा दूसरों, उन मुल्लों के धर्म को अहमियत दे रखी है, उनके धर्म को, उन जिहादियों के धर्म को अहमियत दे रखी है जो आए दिन इस देश में हिंदू को मारते हैं, हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, लोगों को खतना करवाने पर मजबूर करते हैं, और वो ऐसे लोगों को समर्थन देते हैं इस देश के हिंदू, और उनकी वजह से आज हम कट रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं। आज ये तदाब देख रहे हैं ना, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमें हिंदुओं के हक में बात करनी है। एक बात याद रखिएगा, ये जो मोमबत्ती लेके हम लोग निकल रहे हैं ना, ये जिस दिन मसाल बन गया ना ये जिहादी बचेंगे, ना ये बांग्लादेश में रहने वाले ये लोग बचेंगे, कोई नहीं बचने वाला है। ये हमारी सहनशीलता को नापी जा रही है। जिस दिन पानी सर से ऊपर गया ना, उस दिन जब युद्ध होगा तो वो युद्ध का परिणाम बहुत घातक होगा, और उस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। अगर हिंदू संगठन एक हो गए तो एक बात याद रखिएगा, जब बात शास्त्र से समझना है तो शस्त्र की बारी आ जाती है। शस्त्र उठाना सीख लीजिए।
हमेशा युद्ध एक आखिरी प्रमाण रहा है। हर एक बातों का, हर एक चीजों का, हर एक गलतियों का युद्ध आखिरी प्रमाण रहा है। अगर नहीं रहता, कृष्ण बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण महाभारत जैसे युद्ध नहीं होने देते। आज जरूरत है कि हम हिंदू जो कि अपने शास्त्र पढ़कर अपने ग्रंथ को समझते हैं, अपना शस्त्र चलाकर अपनी मजबूती दिखाते हैं। समय आ गया, अगर शास्त्र से ना समझे तो सच से। मोदी जी दोनों देशों के बीच समझौता के लिए आई हैं। उनका जो है चटगांव पोर्ट है, पोर्ट के उसमें क्या कहते हैं कनेक्टिविटी क्लियर करने आई हैं, ताकि नॉर्दर्न जो एरिया है वहाँ पे आसानी से व्यापार हो सके। प्लस जल प्रबंधन के लिए भी आई है, प्रौद्योगिकीकरण और विज्ञान, इन सब चीज़ों के लिए वो अपना मतलब टोटल 7 समझौते के लिए, देशों के आपसी समझौते के लिए यहाँ पे आई है। अब सोचना यह है कि जब वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई यहाँ से पहले हिंदुओं को वहाँ सुरक्षित किया जाए, तब आगे जाके समझौता किया जाए। तो सर आप इसमें क्या कहोगे, मतलब जो जॉइंट वेंचर करने आई है अभी सरकार के साथ, जो भी समझौता करने आई है, उसके ऊपर आप क्या कहोगे, सरकार की रणनीति क्या होगी? नहीं, जॉइंट वेंचर तो एक अलग चीज़ है, वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात है। तो वो करना नहीं करना वो तो सरकार और दोनों सरकारों के बीच की है, उससे कुछ भारत को लाभ भी है और उसमें एक अलग चीज़ है। पर ये जो एक मुद्दा है खास करके, ये देखिए आज से नहीं चल रहा है, इसको आज 75 साल हो गए। आप कह रहे थे कि अभी जब से बांग्लादेश बना है या पिछले 2-5 सालों से नहीं है, 2-4-5 सालों का इशू नहीं है। ये जिस दिन से हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, उस दिन से वहाँ का हिंदू पलायन करने को वहाँ से मजबूर है। और उसमें एक चीज़ और है, नेहरू लियाकत अली पैक्ट एक हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ने माना था कि यहाँ के जो वासिंदे हैं वो वहीं रहेंगे, यानी कि हिंदू भी है तो वहाँ रहेगा, मुसलमान भी है तो वहीं रहेगा। पर ये हिंदुओं के साथ वहाँ नहीं हुआ, वहाँ पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार होता रहा। और आज से नहीं, 50 के दशक से लगातार, अगर आप कलकत्ते में रहते होते और शियालदह स्टेशन देखे होते, वहाँ बंगाली रिफ्यूजीज बसने को मजबूर थे, क्योंकि वो घर छोड़ के आए थे। नेहरू लियाकत अली पैक्ट के हिसाब से उनको यहाँ घर नहीं मिल सकता था, और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। अगर वहाँ का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो हर तरह से चाहता है कि हिंदू यहाँ से भाग जाए। आज बांग्लादेश में कितने मुसलमान रह गए? बांग्लादेश में किसी वक्त 40% से ज़्यादा मुसलमान थे, आज 2% मुसलमान हैं, हिंदू हैं वहाँ। हिंदुओं को क्यों भगाया जाता है? हिंदुओं को इसलिए भगाया जाता है जिससे कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है उसको वहाँ पूरा अत्याचार करने का मौका मिले, उनको उनकी संपत्ति पर कब्जा करने का मौका मिले। उनको यही नहीं, वहाँ उनके जो माँ बहन हैं उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, ये किसी शत्रु देश में ही होता है। शेख हसीना सरकार, बांग्लादेश में किसी वक्त 40% से ज़्यादा मुसलमान थे, आज 2% मुसलमान हैं, हिंदू हैं वहाँ। हिंदुओं को क्यों भगाया जाता है? हिंदुओं को इसलिए भगाया जाता है जिससे कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है उसको वहाँ पूरा अत्याचार करने का मौका मिले, उनको उनकी संपत्ति पर कब्जा करने का मौका मिले। उनको यही नहीं, वहाँ उनके जो माँ बहन हैं उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, ये किसी शत्रु देश में ही होता है। शेख हसीना सरकार सामान्य रूप से माना जाता है कि भारत के लोगों के साथ है, पर जहाँ तक हिंदुओं का मामला आता है, शेख हसीना भी जो है वहाँ के जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनसे दब जाती हैं, क्योंकि उनको भी वहाँ की राजनीति करनी है। तो भारत सरकार को इसमें देखिए, भारत सरकार कई मामलों में, क्योंकि इंटरनेशनल इश्यूज आते हैं इसमें, कई मामले में वो अपना कदम संभाल के चलती है। पर जहाँ तक ये इशू है, ये एक मानविक मुद्दा है, ह्यूमैनिटेरियन मुद्दा है। जो जहाँ का वासिंदा है वो वहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? तो वो जो मुद्दा है, भारत सरकार को चाहिए बांग्लादेश सरकार के साथ बैठ के, और बांग्लादेश सरकार ही नहीं, उनके जो खिलाफ में हैं उनको भी समझा के ये कहें कि ये आप जो कर रहे हैं गलत है, और ये जो है भारत जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत सरकार का इतना कहना अपने आप में बहुत कुछ होगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है भारत सरकार इसको ले, सख्ती से ले, और भारत के जो हिंदू बंगाली हैं
उनकी पूरी पूरी संरक्षा हो, उनकी सुरक्षा हो और उनके संपत्ति और जो जानी सुरक्षा है उस पर जो है वो पूरे तरह से जो है ख्याल रखें और ख्याल दें। सर आप कुछ कहना चाहोगे सरकार मैं ये कहना चाहूँगा, देखो बहुत लंबे जब से विभाजन हुआ है, पार्टीशन हुआ है, बांग्लादेश पाकिस्तान ऐसे जो हुए सर, तब से ही हिंदुओं पे लगातार अत्याचार होते आ रहा है, मंदिर तोड़ते जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को नोचा जा रहा है, धर्म परिवर्तन करा जा रहा है, धर्म परिवर्तन करते रहते हैं, बातें होती रहती हैं, इंडिया में लोग चिल्लाते रहते हैं, हिंदू सनातनी लोग रोडों पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं, लेकिन सरकारें भी आश्वासन देती हैं कि हम कुछ करेंगे, बात करती हैं, करने के बाद कहाँ सरकारें चले जाती हैं, चुप हो जाती हैं। मैं अपने नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप एक सख्त तरीके से बात करिए, सख्त तरीके से हिंदू सनातनियों पे जो वहाँ पर इतना अत्याचार हो रहा है। हमारे अंकल जी ने भी बोला वहाँ 40% थे, मेरे को तो इस बात को सुनकर के इतना बड़ा दुख हुआ। अंकल जी ने 40% बोलने के बाद जो शब्द बोला है ना कि 2% रह गए, बहुत बड़ा मेरे को ना यहाँ धक्का सा लग गया है कि ये हो कैसे गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकारें, हम जो यहाँ 100% सनातनी है ना, हमें झूठा आश्वासन देती रही हैं। इसके लिए हमें रोड पे आना पड़ेगा, रोड पे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, और ये प्रोटेस्ट कहीं 1-2 लाख से नहीं होगा, कम से कम 100 करोड़ हैं तो 5 करोड़ आदमी अपने अपनी स्टेटों पे एकदम 1 महीने का व्रत लेकर के बैठ जाएं कि भाई हमारा पूरा व्रत करके बैठे हुए हैं। हमें प्रेशर सरकार पे बनाना पड़ेगा। अगर हम सरकार पे प्रेशर नहीं बनाएंगे तो इस तरीके से हमारे सनातनी हिंदू बहन भाई हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसे ही इन पे अत्याचार होता रहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे हम सरकार से कहते हैं, जैसे उनकी एक वहां से लेडी आ रखी है, उनसे एकदम सख्ती से बात करी जाए। सख्ती समझ रहे ना आप मोदी जी, इस चीज को समझो। मेरे को यहाँ धक्का सा लगा है कि 40% के बाद जो 2% का शब्द था ना, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा दुख नहीं था। ये मेरा कहना है। हेलो सर। Hello. This is Sujit Sikdar. We are from All India Refugee Front. ये ऑर्गेनाइजेशन 2004 में पहले जब सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया था, और जो बांग्लादेश से जो रिफ्यूजीज आते हैं उसके ऊपर पहले एक लीगली बहुत डिफ़िकल्टी आ गए थे। तो हम तो वी आर फ्रॉम कलकत्ता से आ रहे थे कि आज हमारा सिटिंग्स था और ये पीसफुल था, और ये परमिशन भी ले लिया था पार्लियामेंट स्ट्रीट के। कल शाम को भी बात हुआ था, पर वो लेट इवनिंग उन लोगों ने बताया कि हमको उधर बैठने नहीं देंगे, वो इलीगल है। ये है तो ये दुख की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा स्टेप ले रहा है, और ये हमको तो एक डिपुटेशन ही देना था और ज़्यादा कुछ नहीं। पर ये है कि हर बार अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, और I'll just quote one eminent intellectual of Bangladesh. His name is Muhammad Zafar Iqbal. He is a very well-known scientist. I've stayed abroad and now he's one of the major writers in Bangladesh. Just listen what he writes. He posted last year when the puja ka jhamela shuru hua tha. He has written, when the time of Durga Puja comes, the work of making of Durga idols begins all over the country. I feel a kind of suppressed turmoil within myself. I inevitably get the news that the idols are being demolished here and there in the country. When the puja begins, I hold my breath, and when everything is over, I breathe a sigh of relief. So this is a true picture of Bangladesh. What is happening? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ जो जमीन विवाद चल रहा है, जमीन जिहाद के नाम से जब हो चल रहा है और उनका प्रवसन हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में 1971 में काफ़ी मदद किया था, और हम लोग लगातार उनकी मदद कर रहे हैं एक तरफा। जैसे कि हम लोगों ने एक संविधान संशोधन करके उन्हें कुछ एनक्लेव दिया, वो भी एक तरफा। फेनी विवाद में हम लोगों ने उनका एक तरफा मदद किया। लेकिन हो क्या रहा है वहाँ पर? हो क्या रहा है कि 23% जनसंख्या पहले हिंदुओं की थी बांग्लादेश में, और उनके कुल जो नौकरी में जो योगदान था वो भी अच्छा खासा था। लेकिन आज उनकी जो नौकरियों में योगदान मात्र 1% है, उनका जनसंख्या में योगदान मात्र 3% है। तो हमको ध्यान देना चाहिए कि हम लोग उनको एक तरफा मदद न करें, क्योंकि हम लोग जो भारत सरकार में जो हिंदू हैं, इससे सबसे ज़्यादा परेशान है कि भाई क्या हो रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग को हमें वहाँ पर रहे जो हिंदू हैं उन पर हमें मदद करनी चाहिए, उनका प्रवेशन रोकना चाहिए, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो रोकने की ज़रूरत है। और क्योंकि वहाँ पर जो हिंदू है वो
न तो नौकरी में उनको योगदान मिल पा रहा है, न कुछ मिल पा रहा है। जबकि जो बंगबंधु ने वादा किया था 1971 में, बंगबंधु ने वादा किया था वो टैगोर संस्कृति को बचाने का, उस टैगोर संस्कृति को बचाने का। उन्होंने कहा था कि वहाँ पर रह रहे जो अल्पसंख्यक है उनका हम लोग उनको वैसे ही रखेंगे जैसे वहाँ पर एक हिंदू रहते हैं, जैसे वहाँ पर एक मुस्लिम रहते हैं। लेकिन हो रहा है, हम लोग कहते हैं कि भाई खालदा जिया और खालदा जिया जो है भारत के लिए सही नहीं है, लेकिन शेख हसीना भारत के हित में काम करती है। लेकिन क्या ये सही है? ये सही नहीं है। हमारे जो जनसंख्या वहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या, चाहे खालदा जिया हो चाहे आपके शेख हसीना हो, दोनों के शासनकाल में घटा ही हुआ है। आज वो 23% से 2% हो चुका है। तो ये गलत है और हमें इस पे कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए। हमें वहाँ पर रह रहे हिंदुओं पर लगातार हिंदुओं पर अत्याचारों को रोकने के लिए करना चाहिए, क्योंकि अभी एक अच्छा समय है, क्योंकि आज वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव के समय एक अच्छा मौका है, भारत सरकार उस पर दबाव बना सकती है और वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार, उनके बलात्कार, उनके जो जमीन जिहाद के नाम पर उनके जो जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है वो रोका जाए। तो ये हमारी मांगे हैं।